हमारी तमाम ज़मीनों को छीन लेने का, हमारे मदारिस को, हमारे खानगाहों को, हमारी कब्रिस्तानों को तमाम छीनने की जो मुहिम चल रही है इस गवर्नमेंट की। बहुत सारे औकाफ वो भी हैं जो लावारिस हैं, जिनका ना कोई मुतवल्ली है ना कोई कमेटी है, और ऐसा भी मुमकिन है कि बाज बस्ती वालों को ये भी पता ना हो कि हमारी मस्जिद या हमारा कब्रिस्तान या हमारा मज़ार ये वक्फ के अंदर दर्ज है या नहीं है। हुकूमत का जो बज़ाहिर मकसद महसूस होता है कि वो उन औकाफ को हड़पना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 जून 2025 को एक सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है उम्मीद के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। इस वक्त हम मौजूद हैं सूबा उत्तराखंड के ज़िला हरिद्वार के कस्बा मंगलौर में। यहाँ मदरसतुल मुमिनीन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक वर्कशॉप, एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया था। तमाम जो वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियान हैं उत्तराखंड में, सभी को यहाँ पर बुलाया गया था और वकला हज़रात भी थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, जिन्होंने उम्मीद पोर्टल पर कैसे अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराए इस ताल्लुक़ से लोगों को समझाया है। उत्तराखंड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के सदर है, इस्लाह माशरा कमेटी के सदर है, मदरसतुल मुमिनीन कस्बा मंगलौर के जो मोहतमिम है, ज़िम्मेदार है मौलाना मुफ्ती मासूम साहब, उन्हीं की सरपरस्ती में यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। और वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर कैसे रजिस्टर कराया जाए, ये बातें तमाम बातें बताई गई है। तो आप ज़रा इस वीडियो को देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और आप सभी से गुजारिश है जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। और जो वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियान हैं जिन्होंने अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को अभी तक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं कराया है, तो सभी से गुजारिश है जल्दी से उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करा लीजिए। के जो स्टेट चेयरमैन हैं मुफ्ती मासूम साहब के मदरसे में ये प्रोग्राम रखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 जून 2025 को एक सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है उम्मीद के नाम से। तो उसमें क्या है, वक्फ जितनी भी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है उन सब की एंट्री हमारी उम्मीद पोर्टल में होनी है। तो उसके कार्यशाला का आयोजन आज इस मदरसे में किया गया था। जिन लोगों के पास क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, इस तरह की चीज़ें जी, वो जिन डॉक्यूमेंट की इस पोर्टल पे ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने इनको बता दिया है। एक तो हमें वक्फनामा चाहिए होगा, लैंड रिकॉर्ड के कागज़ चाहिए, खसरा खतौनी के कागज़ चाहिए होते हैं, GPS कैमरे से उसकी लोकेशन चाहिए प्रॉपर्टी की। वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, स्टेप बाय स्टेप इनको समझा दिया गया है। कल एक कार्यशाला रुड़की में भी आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर हम डेमोस्ट्रेशन देंगे ऑनलाइन स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप लोग ताकि ईजिली समझ जाएँ कि कैसे इसमें एंट्री होनी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें चल भी रही थी, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है नहीं, जो 100 साल 200 साल 300 साल पहले है, उनके लिए क्या? जी, एक्चुअली इसमें दो चीज़ें होती है। वक्फ बाय यूज़र जो होता है उसमें अगर कागज़ नहीं है वक्फ की तो उसकी भी एंट्री हो जाएगी। उसमें ऑप्शन आते हैं नीचे ना 3-4 ऑप्शन, वक्फ बाय डेडिकेशन, वक्फ बाय यूज़र। तो जो प्रॉपर्टी कागज़ नहीं है, वक्फनामा नहीं है सपोज कीजिए, तो उसमें वक्फ बाय यूज़र करके हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। लोग भरमीत हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहिए? बस भरमीत जो लोग हैं उन्हीं के लिए कार्यशाला रखी गई थी, जो लोग बाग अवेयर नहीं है इन चीज़ों के लिए ना, कि सेंट्रल पोर्टल नया आया है, लोग बाग को इसकी जानकारी नहीं है, उसी को जागरूक करने के लिए आज का प्रोग्राम रखा गया, ताकि वो लोग जो भ्रम उनके अंदर है वो दूर हो सके। और आज जो लोगों को जो भ्रम अभी भी रह गया उनके लिए हम कल बुला रहे हैं, ताकि हम उनको प्रैक्टिकली दिखा दें सिस्टम पर बैठ के कैसे इसमें एंट्री हो। जो अभी एंट्री ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो नया वक्फ कानून बना है, उस पर कहना क्या है हमने कि देखिए एंट्री ऑर्डर मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए कि वो गाइडलाइन हो सकती है, लेकिन वो गाइडलाइन है। पर फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट पे, हमारी अपेक्स बॉडी है, अपेक्स बॉडी पे हम बहुत उम्मीद भी रखते हैं, और चूँकि अपने कानून पे हमें भरोसा है। जो वक्फ मुसलमानों के लिए जिन्होंने हमने क्रिएट करे थे, हमारे बाप दादा, हमारे कई 100 साल से हमारे जो वक्फ बने हुए थे, और उनको छिन भिन करने की जो कोशिश की जा रही है बाय लॉ, उनको हमारी धार्मिक जो संस्थाएं हैं, धार्मिक हमारे ज़मीन से ज़्यादा हैं, हमें उसको छेड़ने की कोशिश की जा रही है, छीनने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं, और उम्मीद ये भी रखते हैं कि फ़ैसला इंशाअल्लाह हमारे हक़ में आएगा। अभी ये जो फ़ैसले आए हैं हम बहुत ज़्यादा उससे बहुत खुश नहीं हैं, वो हमारे फेवर के कोई भी फ़ैसला ऐसा नहीं था। उसमें 1-2 चीज़ों को छोड़कर आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। जो कानून बना है 2025 का वक्फ कानून, वो बहुत मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, और वो हमारी तमाम ज़मीनों को छीन लेने का, हमारे मदारिस को, हमारे खानगाहों को, हमारी कब्रिस्तानों को तमाम छीनने की जो मुहिम चल रही है इस गवर्नमेंट की, इंशाअल्लाह उसको सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं उन लोगों को सबक मिलेगा।
देखिए, तो आप हजरात को मालूम ही है कि हुकूमत की तरफ से वक्फ़ के ताल्लुक़ से एक कानून बनाया गया है और उस कानून के ज़रिए से हुकूमत का जो बज़ाहिर मकसद महसूस होता है कि वो उन औक़ाफ़ को हड़पना है। तो आज हमारे प्रोग्राम का मकसद ये था कि लोगों को और ख़ास तौर से मुतवल्लियों को आगाह किया जाए कि सबसे पहले तो अपने जो औक़ाफ़ हैं उनको रजिस्टर्ड कराया जाए और रजिस्टर कराने के लिए किन कागज़ात की ज़रूरत है उनसे वाकिफ़ कराया जाए। कुछ औक़ाफ़ ऐसे हैं कि जिनके कागज़ात नहीं हैं तो उनको कैसे रजिस्टर्ड कराया जाएगा, तो इसी के ताल्लुक़ से आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। हम इस वक्त मौजूद है मदरसतुल मुमिनीन कस्बा मंगलोर में। आपको पहले हमने वीडियो दिखा दी है। इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोग्राम में शिरकत के लिए तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के जो सदर है मुफ्ती मासूम साहब की दावत पर जमीयतुल उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शराफत अली साहब भी पहुँचे हैं। तो मौलाना साहब से हम जानेंगे कि आज इस प्रोग्राम के क्या मकासद थे, क्या इसमें एजेंडा पेश किया गया। मौलाना, ये जो आप प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुँचे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोग्राम में, ये वक्फ़ बोर्ड के ताल्लुक़ से प्रोग्राम था। उम्मीद पोर्टल पर कैसे प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराया जाए, तो इस ताल्लुक़ से कुछ तफसील आप हमें देख सकते हैं। एक हफ़्ता पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई थी और उसमें यहाँ से हम कई सारे साथी मुफ्ती तौफ़ीक साहब, रज़िया साहब और कई और लोग थे जो शरीक हुए थे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान ने ख़ास तौर से तमाम शुरका से ये दरख्वास्त की थी, ये ताकीद की थी कि अपने अपने इलाक़ों के अंदर जो औक़ाफ़ की जायदादें हैं, खा वो मसाजिद हों, मकातिब हों या मज़ारात हों या दुकानें हों, मकान हो, उन तमाम को उम्मीद पोर्टल के ऊपर इंदराज कराएं। ये उम्मीद पोर्टल हुकूमत की जानिब से एक ऐप है जिसके अंदर औक़ाफ़ की जायदादों की तफसीलात दर्ज कराई जाती हैं। तो उसी सिलसिले की आज की ये कड़ी थी। यहाँ मुफ्ती मासूम साहब ने, मुफ्ती तौफ़ीक साहब ने ज़िला हरिद्वार से जितने भी लोग औक़ाफ़ के मुतवल्ली हज़रात थे, कमेटियों के मुतवल्ली हज़रात थे वक्फ़ कमेटियों के अंदर, उन तमाम को मदऊ किया और उन तमाम के सामने एक बात तो ये रखी कि मौजूदा वक्त में उम्मीद पोर्टल के ऊपर अपने औक़ाफ़ को चढ़ाना कितना ज़रूरी है। अगर हम नहीं इंदराज कराएंगे, नहीं चढ़वाएंगे, नहीं लिखवाएंगे वहाँ, तो हमारे औक़ाफ़ को किसी बड़े नुकसान का ख़तरा है। तो एक तो इसकी ज़रूरत और अहमियत को बतलाया और कई सारे साथी यहाँ माहिरीन थे जिन्होंने ये भी बतलाया कि उम्मीद पोर्टल के ऊपर किन किन कागज़ात की ज़रूरत है और कैसे कैसे वहाँ चढ़ाया जाएगा। अगर मुश्किलात पेश आती हैं तो उसका हल भी उन्होंने बतलाया। हमारे ज़िले के अंदर यानी ज़िला हरिद्वार में टोटल जो औक़ाफ़ है वो 1930 है। 1930 औक़ाफ़ पर वक्फ़ी प्रॉपर्टी है जो जी वक्फ़ की जो प्रॉपर्टी हैं, और उस 1930 की तफसील ये है, इनमें कब्रिस्तान 382 हैं और मसाजिद 329 है, मज़ारात 58 हैं, मदारिस 26 है, ईदगाहें 31 है और खाली ज़मीनें प्लाट वगैरह 33 है, इमाम बाड़ा वो करबला 11 हैं, तकिया 8 और मुसाफिर खाने भी 8, स्कूल 2, हुजरे 22, प्लाट 77, मकानात 123 और दुकान 739 और बिल्डिंग 3, खानका 4, दीगर मुतफर्रिक चीज़ें 74। तो ये हमारे ज़िले के अंदर तमाम प्रॉपर्टी हैं जो वक्फ़ बोर्ड के अंदर जिनका इंदराज है ज़िला हरिद्वार में। और ये जितनी भी औक़ाफ़ की प्रॉपर्टियां हैं ये सारी की सारी वक्फ़ बोर्ड के अंदर दर्ज हैं और इनके वहाँ नंबर भी हैं, मगर मुतवल्ली इनमें से सिर्फ़ 60 है।
60 जायदादों के या 60 कब्रिस्तान के या 60 मसाजिद के, यानी 1930 में से सिर्फ 60 के मुतवल्ली हैं। 1930 प्रॉपर्टी है, कुल 60 मुतवल्ली है। 60 मुतवल्ली हैं। तो बाकी प्रॉपर्टी के मुतवल्ली कौन है? बाकी प्रॉपर्टी के मुतवल्ली हजरात ने या तो वहाँ जैसे किसी का इंतकाल हो गया और आगे चढ़वाया नहीं, या और कोई गफलत है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टियों के मुतवल्ली नहीं है। आज यहाँ ये बात भी बतलाई गई है कि जिन प्रॉपर्टियों के, जिन औकाफ के मुतवल्ली या कमेटी बने हुए हैं, जाहिर है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का और अपने औकाफ का इंदराज करा लेंगे, लेकिन बहुत सारे औकाफ वो भी हैं जो लावारिस हैं, जिनका ना कोई मुतवल्ली है ना कोई कमेटी है। और ऐसा भी मुमकिन है कि बाज़ बस्ती वालों को ये भी पता ना हो कि हमारी मस्जिद या हमारा कब्रिस्तान या हमारा मज़ार ये वक्फ़ के अंदर दर्ज है या नहीं है। तो आज हमने ये भी एक तरतीब बनाई है कि कुछ नौजवानों को उम्मीद पोर्टल के ऊपर किस तरीके से औकाफ को चढ़ाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दे के और फिर उनको इलाके दे देंगे। वो अपने अपने इलाकों के अंदर जाएंगे और वहाँ जाके लोगों से बात करेंगे ऐसे औकाफ के बारे में कि जिनका कोई हामी और नासिर नहीं है और जिनकी कोई कमेटी या वक्फ नहीं, वो मुतवल्ली नहीं है। वहाँ लोगों से बात करेंगे और उनको समझाएंगे और फिर उनको इस बात के लिए तैयार करेंगे कि आपके यहाँ जो ये वक्फ है, मस्जिद है या मदरसा है या मज़ार है या कोई और चीज़ है, आप हजरात इसको उम्मीद पोर्टल के ऊपर चढ़वाओ। और उसके लिए वो नौजवान इंशाअल्लाह उनकी पूरी मदद करेंगे और चढ़वाएंगे उनके साथ लग के। तो पूरे इलाके, ज़िले के अंदर इलाका वाइज तकसीम करके और इंशाअल्लाह पूरे ज़िला हरिद्वार के अंदर हमारे नौजवान साथी जाएंगे इसको दीन का काम समझ के, दीन की खिदमत समझ के, ताकि कोई भी जगह हमारी बचे ना। और इसमें इस बात का ध्यान रहे कि इस वक्त जो ये उम्मीद पोर्टल के ऊपर चढ़वाया जा रहा है औकाफ को, ये वो औकाफ है जो वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज है। अभी नयों की बात नहीं है। नए औकाफ में अगर किसी चीज़ को वक्फ करना है तो उसकी प्रक्रिया अलग है, वो जानने वालों से मालूम करें या वक्फ बोर्ड में जाके मालूम करें। लेकिन जो वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज हैं, ये सारे की सारी कोशिश इस वक्त उसके लिए है कि उन औकाफ को वहाँ चढ़वाया जाए। अच्छा, उम्मीद पोर्टल पर जो वक्फ प्रॉपर्टी के चढ़वाने की आखिरी तारीख कब तक है, कब तक चढ़वाएं? इसकी आखिरी तारीख जो गवर्नमेंट ने हमारी उत्तराखंड की जारी कर रखी है वो 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर तक अपने अपने वक्फ को जहाँ जो भी है वो उम्मीद पोर्टल के ऊपर ज़रूर चढ़वा लें। और उसके लिए यहाँ मंगलौर में क्या टाइम बताया था? 2 बजे से परसों से 2 बजे से 5 बजे तक एक नौजवान बैठा करेंगे और वो उम्मीद पोर्टल के ऊपर जो भी कोई अपने वक्फ को लेके आएगा इंशाअल्लाह वो मुफ्त उसकी मदद करेंगे और उम्मीद पोर्टल पर उनके औकाफ को चढ़वाएंगे। ऐसे ही रुड़की के अंदर हमारे तनवीर भाई हैं, उन्होंने कल एक ट्रेनिंग कैंप भी लगा रखा है ग्रीन पार्क में। वहाँ साथी जाएं एमसीडी कॉलेज में, और 1 बजे से वहाँ भी 2 बजे तक का टाइम है। वहाँ जाए और सीखे भी और उनसे मालूमात भी फराहम करें। माशाअल्लाह उनको अच्छी मालूमात है इस सिलसिले में। तो कल उनके यहाँ ट्रेनिंग कैंप है 1 बजे से 2 बजे तक रुड़की ग्रीन पार्क कॉलोनी में। तो इन तमाम चीज़ों का मैं ख़ास तौर से जो हजरात इस सिलसिले में मालूमात रखते हैं या फ़िक्र रखते हैं या किसी वक्फ़ के वो ज़िम्मेदार हैं या किसी के इल्म में है कि ये हमारे यहाँ फ़ुला चीज़ वक्फ़ है, तो उन तमाम औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िक्रमंद हो और खड़े हो के अल्लाह के लिए उम्मीद पोर्टल के ऊपर अपने तमाम औकाफ को चढ़वाएं। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत पेश आ रही है तो वो मुफ्ती तौफ़ीक साहब से रब्ता करे, मुफ्ती मासूम साहब से रब्ता करे, भाई तनवीर साहब से रब्ता करे, और ऐसे ही और भी साथी मिलेंगे इंशाअल्लाह, वो रब्ता करके अपनी परेशानियों को और मुश्किलात को हल करा सकते हैं। लेकिन चढ़वाए ज़रूर, कोई
रोके ना और कोई गफलत ना करे इस सिलसिले में। ठीक है, शुक्रिया। दोस्तों, मौलाना शराफत साहब ने जिन हज़रात के नाम लिए हैं, मुफ्ती मासूम साहब, मुफ्ती तौफीक साहब, ये कस्बा मंगलोर ज़िला हरिद्वार मदरसतुल मुमिनीन जो मदरसा है यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ आकर अपनी परेशानी का हल तलाश कर सकते हैं। और ये तनवीर भाई का मौलाना साहब ने नाम लिया है, ग्रीन पार्क कॉलोनी, रामपुर रुड़की, दून पब्लिक स्कूल रोड पे, गली नंबर 17 में MCD जो कॉलेज है वहाँ पर कल सेंटर लगा जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर। आप सब लोग इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें और दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। हमारे जो मजहबी इबादत गाहें, मस्जिद, मदरसे, खानकाहें, अल्लाह ताला उनकी हर तरीके से मुकम्मल हिफाजत फरमाए, उनमें काम करने वालों की जान वाली इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। बहुत ही अहम जानकारी आपके साथ शेयर की है। कई मरतबा हम बता चुके हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो उम्मीद पोर्टल पर बहुत तेज़ी से वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने का मामला है, इसलिए सभी से गुजारिश है इस मामले को सीरियस ले। और एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे CSC सेंटर वाले मुस्लिम नौजवान हैं, उन सब से अपील है कि आप खुदारा बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी पैसों के, कीमत के, जो वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियान आपके पास आए तो आप बग़ैर किसी कीमत के उनकी वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका बहुत बड़ा अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।